श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कितना टाइम लगता है, कर दिया करो। कहानी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत के तलहटी में स्थित है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। ये मंदिर 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। इसका निर्माण पेशवाओं द्वारा किया गया था। मंदिर का मुख्य द्वार भव्य एवं निर्मित है। गर्भगृह में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भगवान त्र्यंबकेश्वर का इतिहास। भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की उत्पत्ति की किंवदंती है। इस कथा के अनुसार गौतम ऋषि एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक में रहते थे। वे भगवान शिव के प्रति समर्पित थे और प्रतिदिन तपस्या और पूजा पाठ करते थे। एक समय की बात है जब देवताओं के राजा भगवान इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने उसे लुभाने का फैसला किया। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के जाने का इंतजार किया और फिर खुद को गौतम ऋषि का रूप देकर अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या, जो भगवान इंद्र को पहचान नहीं सकी, तब अपने पति के रूप में स्वागत किया और भगवान इंद्र ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। भगवान इंद्र ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अहिल्या के सतीत्व को भंग कर दिया। जब गौतम ऋषि अपने अनुष्ठान से लौटे तो उन्होंने भगवान इंद्र को अपने आश्रम से भागते हुए देखा। और सब कुछ समझ गए और उन्होंने भगवान इंद्र को उनके शरीर पर 1000 आंखें होने का श्राप दिया। उन्होंने अहिल्या को क्रोधवश पत्थर बन जाने का श्राप भी दिया। अहिल्या ने क्षमा मांगी और कहा कि वो निर्दोष थी और भगवान इंद्र ने उसे धोखा दिया था। गौतम ऋषि को पछतावा हुआ और फिर गौतम ऋषि ने कहा कि वो श्राप से तभी मुक्त होगी जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम उन्हें अपने पैरों से छुएंगे। गौतम ऋषि भी अपनी पत्नी को श्राप देने के कारण पश्चाताप और ग्लानि से भर गए। उसने अपने पापों को धोने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। वो त्र्यंबक पर्वत पर गए और भगवान शिव से क्षमा की प्रार्थना की। भगवान शिव तब भक्ति से प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि ने त्र्यंबक पर्वत से एक नदी बहने को कहा ताकि वो अपने दैनिक अनुष्ठान और स्नान कर सकें। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की
और हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी गोदावरी को स्वर्ग से उतरने और त्र्यंबक पर्वत से बहने का आदेश दिया। गंगा नदी ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और गाय के रूप में स्वर्ग से नीचे आई। वो गाय के मुख से जल की धारा के रूप में निकली और त्र्यंबक पर्वत से प्रवाहित हुई। उसका नाम गोदावरी रखा गया, जिसका अर्थ है वो जो गाय से उत्पन्न हुई है। त्र्यंबक पर्वत से बहती गोदावरी नदी को देखकर गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और नदी में अनुष्ठान किया। उन्होंने नदी के तट पर भगवान शिव के लिए एक मंदिर भी बनवाया और वहां एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। उन्होंने ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर रखा, जिसका अर्थ है त्र्यंबक का स्वामी। उन्होंने भगवान शिव से हमेशा वहां रहने और मंदिर में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देने का भी अनुरोध किया। किंवदंती के अनुसार 24 वर्षों तक अकाल पड़ा था और लोग भूख से मर रहे थे। हालांकि बारिश के देवता वरुण ऋषि गौतम से प्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने त्र्यंबकेश्वर में केवल गौतम के आश्रम में हर दिन बारिश की व्यवस्था की। गौतम ऋषि सुबह चावल की फसल बोते थे, दोपहर में उसकी कटाई करते थे और शाम को पड़ोसी ऋषियों को खिला देते थे। अकाल के कारण ऋषियों ने उनके आश्रम में शरण ली। ऋषियों के आशीर्वाद से गौतम की योग्यता में वृद्धि हुई, जिससे भगवान इंद्र की स्थिति अस्थिर हो गई। परिणाम स्वरूप इंद्र ने अकाल समाप्त किया और पूरे गांव में वर्षा कराई। फिर भी गौतम ऋषि को भोजन कराते रहे और पुण्य कमाते रहे। एक बार एक गाय गौतम ऋषि के खेत में आ गई और उसकी फसल चरने लगी। इससे गौतम क्रोधित हो गए और उन्होंने उस पर नुकीली घास फेंक दी। इससे उस गाय की मृत्यु हो गई, जो वास्तव में देवी पार्वती की मित्र जया थी। इस समाचार से ऋषि मुनियों को दुख हुआ और उन्होंने गौतम के आश्रम में भोजन करने से इनकार कर दिया। गौतम ऋषि को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषियों से क्षमा प्राप्त करने का उपाय पूछा। ऋषियों ने उन्हें गंगा में स्नान करने को कहा। गौतम ब्रह्मगिरि के शिखर पर जाकर भगवान शिव से गंगा देने की प्रार्थना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गंगा से अलग होने के लिए सहमत हो गए। हालांकि गंगा भगवान से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी। गौतम ने मंत्रमुग्ध घास से नदी को घेर लिया और उसमें स्नान करने में सफल त्र्यंबकेश्वर रहे और गाय की हत्या के पाप से मुक्त हो गए।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर का समय। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुबह 5-5:30 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। रुद्राभिषेक का समय सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक है। 5 मीटर की दूरी से सामान्य दर्शन की अनुमति है। केवल विशेष पूजा करने वाले पुरुषों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। ये मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित होने के कारण पवित्र माना जाता है। ये मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और शानदार नक्काशी के लिए जाना जाता है। ये मंदिर कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन स्थल है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। असामान्य नाभि पत्थर गर्भगृह के अंदर एक पत्थर है जिसे स्फटिक शिला कहा जाता है, जो भगवान शिव की नाभि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि ये अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित करता है और इसे सुंदर चांदी की मूर्तिकला से सजाया गया है। गोदावरी नदी का आश्चर्यजनक उल्टा प्रवाह। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी सबसे अविश्वसनीय घटनाओं में से एक गोदावरी नदी का छिटपुट उल्टा प्रवाह है। विशिष्ट अनुष्ठानों के दौरान पुजारी नदी के पानी को विपरीत दिशा में प्रवाहित करने के लिए पुनः निर्देशित करते हैं। फेसबुक देखने वाले सभी भाइयों से प्रार्थना है कि लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम।